हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आस्था बहुत ही भली और सुंदर लड़की थी, जिसे शुरू से ही अपना काम खोलने का मन था। उसने शादी से पहले अपने पड़ोस के ही एक पार्लर से कोर्स किया था और वो सोशल मीडिया पर भी ब्यूटी टिप्स देखा करती थी। उसकी शादी एक गोविंद नाम के गरीब लड़के से होती है, लेकिन वो उसे पार्लर खोलने से मना नहीं करता और उसने कड़ी मेहनत करके पैसे बचाकर उन पैसों से चांदनी चौक में एक छोटा सा पार्लर डाला था और आज उसके पार्लर का पहला दिन था। वो पार्लर में गणपति जी की स्थापना करते हुए कहती है, हे गणपति बप्पा, अब तेरा ही सहारा है, सब कुछ अच्छा करना और बस मुझ जैसी गरीब का ये ब्यूटी पार्लर चल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं अपने काम से संभाल लूंगी। ये बोलकर जैसे ही आस्था नारियल गणपति जी के चरणों में फोड़ती है, तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आकर कहती है, ये तुम्हारा पार्लर तुमने नया खोला है? अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा छोटा है। हाँ मैडम, एक्चुअली काम अच्छा चला तो बड़ा कर दूंगी इसको। अभी के लिए यही है जो है। आपको कोई सर्विस चाहिए तो बताइए, हमारे यहाँ सब होता है, आईब्रो, हेयर कट, मेकअप। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही अपने प्रतियोगी को देखने चली आई थी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे सामने जो बड़ा सा शालिनी सैलून है वो मेरा ही है। हाय राम, इसका पार्लर तो बहुत बड़ा है। अब एक अमीर के पार्लर के सामने एक गरीब का पार्लर कहाँ टिक पाएगा। कहाँ खो गई आप? चलिए मैं चलती हूँ, अब तो मिलना जुलना चलता ही रहेगा। शालिनी ये बोलकर चली जाती है और आस्था अपने मन में ये धारणा बना लेती है कि एक अमीर पार्लर के आगे एक गरीब का पार्लर कभी नहीं चल सकता। वक्त बीतता है। आस्था के पार्लर पर रोज एक दो कस्टमर आया करते, लेकिन शालिनी के पार्लर की चकाचौंध उसे हमेशा परेशान रखती। एक दिन जब वो पार्लर से घर आती है तो उसका पति उसे प्यार से कहता है, आ गई मेरी पार्लर वाली बीवी, जाओ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं हमारे लिए खाना गरम करके लाता हूँ। पार्लर वाली बीवी नहीं, गरीब पार्लर वाली बीवी। क्या हुआ है आस्था, तुम इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? और नहीं तो क्या करूं? आपको पता है हमारे पार्लर के आगे एक शालिनी नाम की अमीर लड़की का पार्लर है। अब तुम ही बताओ, एक अमीर पार्लर के आगे एक गरीब पार्लर कैसे टिक पाएगा? देखो, चकाचौंध से कुछ नहीं होता, ये सब हाथ के हुनर और काबिलियत पर निर्भर करता है। तुम बस दिल लगाकर अपना काम करो, देखना एक दिन तुम उससे भी बड़ा पार्लर खोल लोगी। गोविंद ये बोलकर आस्था को समझाता है। आस्था भी झूठी तसल्ली लेकर बैठ जाती है। एक दिन जब आस्था अपने पार्लर पर ताला खोल रही थी तो देखती है कि शालिनी के पार्लर पर बहुत भीड़ है। ये देखकर वो फिर से उदास हो जाती है और उसी मन से अपने पार्लर आने वाले 2 क्लाइंट्स को हैंडल करती है। दिन बीतता है और आखिरकार आस्था पार्लर बंद करने का ख्याल बना लेती है और खुद से ये सोचते हुए कहती है, मैं कभी ये सामने वाली अमीर पार्लर वाली का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है मेरी सेविंग डूब ही जाएगी। ऐसे ही चलता रहा तो इससे अच्छा है ये पार्लर यहाँ से बंद कर दूं और कहीं नौकरी करने लग जाऊं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पार्लर पर फिर से शालिनी आती है और कहती है, आस्था, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ शालिनी, बताओ ना क्या हुआ। आस्था, मैंने पार्लर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग रखे हैं जो सब लोग अलग अलग काम संभालते हैं और मुझे हेयर का सारा वर्क आता है, लेकिन मैं ब्राइडल मेकअप में कच्ची हूँ और जो आज ब्राइडल मेकअप करने आ रही थी उसकी तबीयत खराब हो गई। और अगर मैं किसी को बाहर से बुलाऊं अपने क्लाइंट को तैयार करने के लिए तो गंदा लगेगा। अगर तुमको ब्राइडल मेकअप आता है तो क्या तुम मेरी क्लाइंट को तैयार कर दोगी? आज उसकी शादी है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई परेशानी हो। हाँ जरूर, चलिए मैं आपके पार्लर चलती हूँ, इसी बहाने में अमीर का पार्लर भी देख लूंगी। आस्था ये बोलकर शालिनी के साथ उसके पार्लर जाती है। आज तक उसने उस पार्लर को बाहर से देखा था। उस पार्लर के अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पार्लर देखकर आस्था का अपना गरीब का पार्लर बंद करने का मन और पक्का हो जाता है और उसके बाद वो ब्राइडल क्लाइंट को बहुत सुंदर तैयार करती है और क्लाइंट के साथ शालिनी भी उसके हाथ के हुनर की फैन हो जाती है, जिसके बाद क्लाइंट खुद को देखकर कहती है, सच में आस्था जी, आपने मुझे कितना सुंदर सजाया है। मैं आज तक कभी इतनी सुंदर नहीं लगी, शुक्रिया। सच में आस्था, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने काम में इतनी माहिर हो।
लेकिन इन सब का क्या फायदा? आखिरकार मैं तो अपना पार्लर बंद करने ही वाली हूँ अगले महीने तक। क्या तुम पागल हो? तुम इतने टैलेंटेड और कितना अच्छा काम जानती हो, तुम अपना पार्लर क्यों बंद करना चाहती हो? हाँ आस्था जी, आपको तो सबको अपने हुनर के बारे में बताना चाहिए और आप पार्लर बंद करने की बात कर रही हो। ऐसा ना करूँ तो क्या करूँ? तुम लोग ही बताओ। मेरे पार्लर में उसके आधे क्लाइंट भी नहीं आते जितना शालिनी के अमीर पार्लर में आते हैं, और सबको फैसिलिटी चाहिए जो शालिनी के पार्लर में है और मेरे पार्लर में नहीं है। भला अब कोई ऐसे ही इस गरीब के पार्लर में क्यों आएगा? इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ और समय बर्बाद करने से अच्छा कि मैं पार्लर बंद कर दूं। चलिए आप लोग बात करिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ब्राइडल क्लाइंट ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद शालिनी प्यार से आस्था को समझाती है। देखो आस्था, और मेरी बात समझो। तुम्हारा पार्लर छोटा है तो तुम उसका किराया कम देना पड़ता है। तुम्हारे पार्लर में सामान कम है तो आगे जाकर आ जाएगा। तुम्हारे पार्लर में तुम सारा काम खुद करती हो और तुमको किसी को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। वही मुझे हर महीने 25 लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है। अगर तुम्हारा पार्लर 1 महीना ना चले तो तुम गुजारा कर लोगी, लेकिन अगर मेरा ना चले तो मुझे 25 लोगों की तनख्वाह अपनी बचत से निकालनी पड़ती है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था शालिनी। इन बातों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचो और मेरी मानो तो अभी 1-2 महीना और अपने पार्लर पर ध्यान दो, लेकिन बिना किसी अमीर के पार्लर से उसकी तुलना किए बिना। शुक्रिया, आपने जो जो बोला वो सच है। दरअसल मैं आपके पार्लर की चमक और अमीरी देखकर घबरा गई थी और अपनी काबिलियत को भूल गई थी। लेकिन मुझे भी सोचना चाहिए कि अगर मुझ में हुनर है तो मेरा काम भी जरूर चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा पार्लर जरूर चलेगा। तुम अपने घर को चलाने के लिए अपनी सेविंग लगाकर ये पार्लर खोल बैठी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारा पार्लर चल जाए। ये सब सुनकर आस्था को बहुत खुशी होती है और वो नए जोश और उमंग के साथ ये फैसला लेती है कि वो अपने गरीब पार्लर को और खुद को कुछ कर दिखाने का एक और मौका देगी। ये सोचकर वो खुद को 3 महीने का समय देती है और खूब लगन से पार्लर चलाने लगती है कि तभी एक दिन जिस ब्राइडल को उसने तैयार किया था वो अपनी ननद के साथ उसके पार्लर आती है और कहती है, आस्था जी कैसी है आप? पहचाना मुझे आपने? अरे आओ आओ, आपको मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? आपने ही तो मुझे फिर से प्रेरणा दी है, यानी जब मैंने आपका ब्राइडल मेकअप किया था। मैं तो सोच रही थी कहीं सच में आपने पार्लर न बंद कर दिया, लेकिन फिर जब मैं शालिनी जी के पार्लर में जा रही थी तो मैंने आपका पार्लर खुला देखा और मैं यहाँ आ गई। ये मेरी ननद है, आज इनकी शादी है, तो आप क्या इनका ब्राइडल मेकअप कर देंगे? जी जी जरूर, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? जी बताइए ना। उस दिन आपका मेकअप मैंने किया था और हेयर डू शालिनी जी ने, तो मैं चाहती हूँ आज भी आपकी ननद का मेकअप मैं करूँ और हेयर डू शालिनी जी करें। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इससे मेरी ननद जल्दी भी तैयार हो जाएगी। मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। आस्था की ब्राइडल क्लाइंट ये बोलकर शालिनी को उसके पार्लर से लेकर आती है, जिसके बाद शालिनी और आस्था बातें करते हुए दुल्हन को तैयार करती है और तैयार होने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है, जिस वजह से कस्टमर भी खुश हो जाती है। और अब इसी तरह चांदनी चौक में अमीर का पार्लर भी चलता और गरीब का भी, और वो दोनों ही अपने टैलेंट से हमेशा कस्टमर्स को खुश रखती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।